जय हिंद, जय भारत साथियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। साथियों, मैं सुमित प्रासर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के में। तो साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के साथ जो आज मेरी चर्चा होने वाले है वो मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के ऊपर, यानी आर्टिकल 1 से लेकर एक 395 तक जो हमारे भारतीय संविधान का एक मूल हिस्सा रह चुके हैं, उन आर्टिकल्स के बारे ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप साथियों आप समझ चुके होंगे। आज का लेक्चर हमारा मुख्य रूप से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के ऊपर होने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी को लेक्चर बेहद ही पसंद आएगा। तो चलिए साथियों, अपने लेक्चर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक कर दीजिए सेशन को, एंड चलते हैं अपने सेशन की तरफ। फटाफट से लाइक कर दीजिए साथियों, और फटाफट से अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। चलिए, अगर संविधान की अगर मैं बात करूँ तो साथियों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी जब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था, परंतु उसे लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 के दिन हम, जैसे आप सभी को पता है, क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। कारण क्या है? उस दिन 1930 में रावी नदी के किनारे क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्लियर है? इसलिए 26 जनवरी 1950। पर हमारे सामने सवाल ये आता है, जब हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार, तो उसमें कितने भाग थे, कितने आर्टिकल्स थे, इन सारी चीज़ों पर हमें चर्चा करनी। तो देखिए सकते हो, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी उसमें जो आर्टिकल्स की संख्या थी वो देखिए कितने थे। तो उस समय जो हमारे भाग था, संविधान का जो टोटल भाग था, वो कितने 22 भागों में हमारा संविधान बनकर तैयार। 395 अनुच्छेद है वर्तमान समय में, और 12 अनुसूचियां हैं अभी के टाइम पे बात कर रहा हूँ। उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी और 375 अनुच्छेद थे। ठीक है, अब बात करते हैं जरा भाग 1 से लेकर 4 तक क्या कहता है। भाग 1 से लेकर 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्य को संघ है, उसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में राज्यों को के क्षेत्रों की सीमाओं के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। भाग 2 में क्या है? 5 से 11 नागरिकता के लिए कानून है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों में देखिए, और भाग 4A में 51A मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार कैसे, कौन कौन से, ज़रा देखिए, ज़रा समझिए। कौन सा? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रमुख है। किसमें आते हैं? मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अंतर आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा दिए। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में, अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य के बारे में बात की गई है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 54 में किस चीज़ के बारे में? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कही गई है। क्लियर है? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया। आर्टिकल 72 में क्षमादान, जो उसके राष्ट्रपति की, जो अगर कोई बंदा, जो कोई व्यक्ति अगर कोई बड़ा गुनाह कर देता है, तो उसको वो अपनी क्षमा प्राप्ति अपने जीवन की मांगने के लिए किसका राइट टू वोट है, किसके पास है? वो किसके पास जा सकता है? राष्ट्रपति के पास जा सकता है, उसके बारे में है। फिर अध्यादेश जारी के बारे में बता सकता है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है, इसके बारे में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो उपराष्ट्रपति का पद कार्यवाहक के तौर पर ये उस समय प्रावधान किया गया है, जब राष्ट्रपति की या तो कार्य अवधि के द्वारा ना हो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो, तो तभी उपराष्ट्रपति क्या करता है? अपने कार्यभार पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अनुच्छेद 64 में क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। फिर देखिए, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में है। भाग 6 है संविधान का, 152 से 237 तक के बीच है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में, राज्यपाल क्या काम करते हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 160 कार्य क्या है राष्ट्रपति
जैसे राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है, वैसे राज्यपाल किसका नागरिक होता है? राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन के तरीके हैं राज्यपाल के। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल की बात की गई है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यवादी हैं। अनुच्छेद 69 में संसद में कितने हैं? संसद की बात है। अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 में किसमें? लोकसभा के बारे में है। क्लियर है। आर्टिकल 100 में क्या है? निर्णायक मत के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन, अनुच्छेद 112 में बजट से संबंधित, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान से संबंधित है। क्लियर है। अब अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री के कार्यभार के बारे में चर्चा करें तो मुख्यमंत्री अनुच्छेद आर्टिकल 163 में मंत्रिमंडल आ जाता है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री खुद आ जाते हैं। 165 में महाधिवक्ता आ जाते हैं। ठीक है। 168 में अनुच्छेद में विधानमंडल, 170 में विधानसभा, विधान परिषद, अनुच्छेद 170 में वित्त विधेयक इत्यादि आ जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल किस में दिया गया? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। 131 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसकी नियुक्ति के बारे में हाई कोर्ट किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 214 और 216 के बारे में राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट का गठन 216 में कैसे होता है उसके बारे में चर्चा है। केंद्र राज्य संबंध में अनुच्छेद 249 आर्टिकल में राज्य सूची विषय पर बनाने के कानूनों के बारे में, अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS एंड IFS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस IFS। ठीक है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग इत्यादि है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। निर्वाचन आयोग की बात करो तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन राज्यसभा क्या है? अनुच्छेद 343 हिंदी लिपि देवनागरी। आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद किसमें? 300 से संविधान संशोधन की बात की गई है। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता क्रांति के बारे में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली के बारे में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हार्ट एंड, जिसे संविधान का क्या हृदय भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया साथियों, ये था सभी के साथ हमारा आज का डिस्कशन आर्टिकल्स के ऊपर, प्रमुख देशों के संविधान भारत के। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आई होप आप सभी को लेक्चर बेहद ही पसंद आया होगा। तो साथियों, तो फिर से कहना चाहूँगा साथियों, चैनल पर नए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए साथियों वंस अगेन देखते हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी का। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत।